पर्यटन एवं संस्कृति विभाग केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचे, जहां अणुवत नगर में आयोजित शांतिदूत जैन आचार्य श्री विजय नित्यानंद जी सूरी जी महाराज के पद्मश्री अभिनंदन समारोह में शामिल हुआ और आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस भव्य समारोह का आयोजन जैन समाज द्वारा किया गया। इसमें 100 से अधिक सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने भाग लिया तथा गुरुदेव का वंदन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। समारोह में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने पारंपरिक रूप से कांबड़ी उड़ाकर आचार्य श्री का अभिनंदन किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि उन्होंने 33 वर्ष पूर्व महाराज श्री से आशीर्वाद मिला था। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि गुरुदेव का सम्मान करना मेरी हैसियत से परे है, हम केवल उन्हें वंदन कर सकते। क्या आप सबने मुझे इस गरिमामयी कार्यक्रम में आप सबके बीच में भागीदार होने को, सहभागी होने का सुअवसर प्रदान किया और इसके साथ साथ में आप सबने मुझे आचार्य श्री के श्री चरणों में प्रणाम करने का, वंदन करने का भी सौभाग्य प्रदान किया। मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष था 1992 में। मुझे ठीक से आज भी स्मरण है। आचार्य श्री उस समय जोधपुर में 1992 में चातुर्मास कर गए और तब पहली बार मुझे आचार्य श्री के दर्शन करने का सुअवसर, सौभाग्य मिला था। तब से लेकर के आज इतने वर्ष, लगभग 33 वर्ष बीत जाने के बाद एक बार फिर ये सुअवसर आप सबने मुझे प्रदान किया है। मैं इसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए आप सबके प्रति आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। भगवान महावीर स्वामी द्वारा स्थापित ये जिन शासन परंपरा व्यक्ति के कल्याण और आत्म संयम के मार्ग से धर्म को जीवन जीने की एक पद्धति के रूप में स्वीकार करते हुए अपने जीवन को परिष्कृत कर प्रत्येक व्यक्ति आर्जित बन सकता है, ये जो परिकल्पना दी थी, उस परिकल्पना को सजीव रूप में साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले श्री संत श्री का पावन सानिध्य हम सब के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य का विषय है। तो भारत की बहुत लंबी पुरानी सनातन की ये परंपरा है और हजारों हजारों सालों से सुदीर्घ परंपरा है। नित्य नूतन प्रवाहमान मां गंगा के नीर की तरह यदि जिन दर्शन का भगवान महावीर स्वामी के जन्म से लेकर के अध्ययन किया गया, लगभग 2500 साल पहले जब विश्व के अन्य क्षेत्रों में मानव मनुष्य अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए संघर्ष कर रहा, उस समय में भी भारत के ऋषियों मनीषियों ने जीवन के यथार्थ को खोजने का काम न केवल प्रारंभ किया था, तो उसका साक्षात्कार भी कर लिया। लेकिन तब से लेकर के उसके बाद में अनेक सभ्यताएं भारत के साथ साथ पूरे विश्व भर में विकसित हुई। लेकिन कालांतर में वो सारी सभ्यताएं यूनान में, मिस्र में, रोम में, मेसोपोटामिया में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, वो काल के प्रवाह के साथ कहीं न कहीं धूरी दूसरी हो गई, काल के प्रवाह में समाहित हो गई। लेकिन भारत की परंपरा नित्य नूतन निरंतर बनी रही। यदि इसकी देश की पीछे खोज की जाए तो एकमात्र कारण यदि उसका कोई है तो वो है भारत की ये महान साधु परंपरा, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को अलग अलग मार्ग से चलकर निरंतर प्रवाहमान बनाए रखने के लिए समाज में चेतना के भाव का उदय किया था। अनेक कठिन परिस्थितियों के दौर से निकल करके जब भारत की सनातन परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास हुए, पहले तलवारों की ताकत के आधार पर इस सनातन परंपरा को नष्ट करने के प्रयास किए गए, लेकिन तब भी तलवार उठाने वाले लोगों को जैन शासन परंपरा, जिन शासन परंपरा के साधुओं ने अपनी व्यक्तित्व से, अपनी चेतना से, अपने शब्दों से उनको प्रभावित करके भी उन्हें सन्मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर लाने का पुनीत कार्य किया। लेकिन उसके बाद में भी जब वैचारिक प्रदूषण के माध्यम से समाज को प्रतिबद्ध करने के प्रयास हुए, तब साथ साथ में
भगवान महावीर स्वामी की कृपा से जिस तरह से भारत में साधु परंपरा का विस्तार हुआ, उस विस्तार के चलते हुए ही भारत में आज भी ये सनातन की परंपरा सजीव रूप में जो है वो विश्व का कल्याण करने के निमित्त को लेकर के आगे काम चल रही है। आज भारत एक बार फिर उस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है जब पूरे विश्व भर में भारत की तरफ देखने की न केवल दृष्टि बदली है, बल्कि तो पूरा विश्व इस कठिन दौर में जब जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस पूरी दुनिया में विश्व के सभी देशों के अनेक देशों के बीच में अलग अलग तरह के संघर्ष दिखाई दे रहे हैं, उस महत्वपूर्ण समय में निश्चित रूप से भारत में ये भारत का सांस्कृतिक धार्मिक पुनरुद्भव और जो है रिनासा ऑफ इंडियन कल्चर है, ये निश्चित रूप से विश्व के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने, जैसा अभी आदरणीय ज्ञान जी पारक ने कहा, आदरणीय पुष्प जी ने कहा, आदरणीय मितेश जी ने कहा, मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं तो कुछ लोग पुरस्कार से प्रकाशित होते हैं, सम्मान से उनका सम्मान बढ़ता है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके विभूषित करने से, अलंकृत करने से उस सम्मान की जो है वो ऊंचाई और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। 1954 से लेकर के देश में ये पद्मश्री पुरस्कार देश के ऐसे लोग जिन्होंने जीवन की किसी विधा में उत्कृष्ट काम किया हो, उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न ऐसी उपाधियों से उनको विभूषित करने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में उस परंपरा में चयन की प्रक्रिया को जिस तरह से परिवर्तित किया गया, अभी मितेश जी बता रहे थे कि वो ये जानते हैं, उन्होंने 2-3 बार कहा कि वो ये जानते हैं कि किस तरह से नॉमिनेशन हुआ और नॉमिनेशन के बाद में क्या प्रक्रिया अपनाई गई। मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझसे ज्यादा जानकार कोई नहीं होगा सैनिक सभा मंडल। मैं जानता हूं कि किस तरह से बिना किसी नॉमिनेशन से ऑटोमेटिकली समाज से ढूंढ करके इस तरह के चरित्र जिनसे देश प्रेरणा ले सके, जिनके व्यक्तित्व से, जिनके कृतित्व से, जिनके काम से, जिनके जीवन जीने से कहीं समाज प्रेरित हो सके, उन सब ऐसे लोगों का चयन करके उनको विभूषित करने की परंपरा और व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कायम की है। और निश्चित ही उसके चलते हुए न केवल पद्म पुरस्कारों की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अभी तो समाज को अनेक ऐसे लोग, एक सुदूर गांव में वनांचल में रहने वाली महिला, शायद जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानती, लेकिन अपने जीवन में जिस तरह से उन्होंने वनवासी माताओं बहनों के कल्याण के लिए काम किया, उनको चयन करके, उनको ढूंढ करके, उनका शायद नॉमिनेशन करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनको पद्म पुरस्कार से विभूषित कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी स्वस्थ परंपरा की स्थापना की कि आज पद्म पुरस्कार निश्चित रूप से लोगों के लिए एक बार फिर सम्मान का केंद्र बने। आज का अवसर एक अभिनंदन का अवसर है और जब मुझे इस कार्यक्रम के बारे में आदरणीय केवल चंद जी दाखलिया ने बताया था, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे महाराज जी के सम्मानित होने पर अभिनंदन किसका किया गया, ये हम सब का गौरव है, हम सब के लिए सम्मान का विषय है, ये सरकार के लिए सम्मान का विषय है, इन सब पाली के लोगों के लिए और राजस्थान के लोगों के लिए सम्मान का विषय है। हम अपना ही अभिनंदन करें तो बात दीगर है, वरना महाराज श्री के को तो न अभिनंदन की आवश्यकता है, न वो अभिनंदन के आकांक्षी है, न वो अभिनंदन हम सब मिलकर के उनका करें। जो हम सबका सामर्थ्य है कि ऐसा हम कर पाए, ये हम सबका अपना व्यक्तिगत अभिनंदन है कि हम सबको महाराज श्री के इस कार्यक्रम के माध्यम से, और तब केवल चंद जी ने मुझे कहा कि महाराज श्री का सानिध्य मिल जाए, महाराज श्री का सार्वजनिक रूप से प्रवचन हो जाए, उसके लिए कोई कार्यक्रम करने, उसके लिए निमित्त ढूंढते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। तो जिस तरह से आज पूरे विश्व में, जैसा मैंने कहा कि भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदली है, और जिस तरह से आज भारत में एक संपरिवर्तन का दौर है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में, इस बदलाव के दौर में जब भारत
अपनी छवि को बदल करके इसमें एक समर्थ शक्तिशाली संपन्न देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। न केवल आर्थिक दृष्टि से, न केवल सामरिक दृष्टि से अपनी शक्ति का संचय कर रहा है, तो अपनी सांस्कृतिक ताकत के आधार पर, सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर जब एक बार फिर विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए विश्व बंधु के रूप में एक नई छवि का सृजन भारत का हो रहा है, उस समय में निश्चित रूप से ऐसे सारे तपस्वी जिन लोगों ने इस हजारों साल की यात्रा में अपना जीवन इस समाज को सन्मार्ग पर रखने के लिए और इस राष्ट्र की चिति को बनाए रखने के लिए नियोजित किया, उन सब का जीवन साफल्य सफलता की ओर जा रहा है। उस समय में निश्चित रूप से हम सब लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम सब लोगों के मन में, हम सब लोगों के जीवन में वो जिन शासन के आदर्श जो हम सब लोगों के जीवन में उतरे, मात्र गुरुदेव के जो है प्रवचन सुनने या गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करने से हमारा जीवन सफल नहीं होगा। उनके बताए गए मार्ग पर हम चलना प्रारंभ करें, उनके हर एक वाक्य शब्द को हम अपने जीवन में उतार करके उसको जीवन में प्रयोग करते हुए काम आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से हम ऐसे महत्वपूर्ण समय में अपना ठीक योगदान इस भारत के पुनर्निर्माण के लिए कर पाएंगे। इससे पूर्व मंत्री शेखावत ने पूर्व सभापति महेंद्र बोरा के निवासी स्थान पर पहुंचकर उनके पिता वरिष्ठ समाज सेवी छोगालाल जी बोरा से भेंट कर उनकी कुशल क्षेम जानी। समारोह में पूर्व सांसद पुष्प जैन, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, पूर्व सभापति प्रदीप इंगड़, महेंद्र बोरा, मंगीलाल गांधी, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी ने गुरुदेव को वंदन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं श्री संघ सभा अध्यक्ष रमेश मलेचा, सचिव उत्तम मुथा, पूर्व अध्यक्ष धनराज काठेड़, विनुषा बंसाली, आनंद गांधी द्वारा श्री नेवलचंद सुखचंद जैन देव का पीढ़ी तापगढ़ संघ द्वारा गुरुदेव को वात्सल्य महोदधि की उपाधि से अलंकृत भी किया गया। समारोह को सफल बनाने के लिए मुनेश्वर राज मोदी, नरेश मेहता, विनीत मेहता, अक्षय भंडारी, कल्पेश लोढ़ा, गौतम गौगर, राकेश कुंडलिया, महावीर मेहता, नरेंद्र गोलेचा, मोहित चोपड़ा, राकेश मेहता, अर्पित मेहता, नीलेश शेमलानी, नवरत्न गोलेचा, संदीप मेहता, पुनीत कोटा, गौरव मेहता, विनय खींचा, हितेश कोचर, ललित शर्मा, अमन सांड, नीलेश सुराणा, राजेश चौधरी, किशोर माहेश्वरी सहित समाज सेवी संस्थाओं के प्रमोद जथलिया, नरेंद्र माछर, रामसुख पायक, अनिल चौहान, पारस भाटी, रामचंद्र जागीर, भवर चौधरी, भीमराज चौधरी सहित संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भी गुरुदेव को वंदन किया और